नमस्ते दोस्तों, अपना सिनेमा हिंदी के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करें बॉलीवुड की तो खूबसूरत अभिनेत्री अपने शानदार अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाली रेखा जी आज भी बॉलीवुड जनरेशन के लिए एक आदर्श से कम नहीं है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तमाम फिल्मों में संघर्ष का सामना करते हुए करीब 180 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। ये फिल्में दमदार रोल से दर्शक के दिलों में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। बता दें दोस्तों कि रेखा जी एक बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री समेत कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड क्वीन रेखा जी के दिलचस्प बातों के बारे में, उनके जीवन परिचय, उनकी फैमिली लाइफ और फिल्मी करियर के बारे में। दोस्तों, अगर हम रेखा जी के जन्म, परिवार, शुरुआती जीवन एवं शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर साल 1954 में चेन्नई के एक तमिल परिवार में भानु रेखा गणेशन के रूप में पैदा हुई थी। उनके पिता जेमिनी गणेशन एक प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता थे, जबकि मां पुष्पावली भी एक जानी मानी तेलुगु अभिनेत्री थी। वहीं यह कहना गलत भी नहीं होगा कि रेखा जी के अंदर अदाकारी के गुण अपने माता पिता से ही विरासत में मिले हैं। तमिलनाडु की पैदाइश की वजह से रेखा जी की तेलुगु भाषा में भी अच्छी कमांड है। उनके साथ ही उनकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है। फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रेखा ने अपनी शुरुआती शिक्षा चेन्नई के प्रसिद्ध चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की है। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से रेखा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपना गुजारा बसर करने के लिए अभिनय की शुरुआत करनी पड़ी। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में रेखा ने काफ़ी संघर्षों का सामना भी किया था। बता दें दोस्तों, रेखा जी के लाइफ के बारे में, उनकी शादी के बारे में, तो रेखा जी का वैवाहिक जीवन काफ़ी विवादपूर्ण रहा है। उनकी शादी और लव अफेयर के बारे में काफ़ी अफवाह उड़ चुकी है। वहीं रेखा और विनोद मेहरा की साल 1973 में शादी को लेकर अफवाहों का बाजार भी काफ़ी गर्म हो चुका है। हालांकि सिमी ग्रेवाल के साथ हुए एक टीवी इंटरव्यू में रेखा जी ने उनकी और विनोद मेहरा की शादी की अफवाह का पूरा तरीके से खंडन भी किया है। विनोद मेहरा को अपना शुभचिंतक और अच्छा दोस्त बताया है। यही नहीं दोस्तों, बॉलीवुड क्वीन रेखा साल 1990 में दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी के बंधन में बंध गई थी, लेकिन उनका यह विवाह ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली। वहीं अपने पति की मौत के बाद रेखा को काफ़ी संघर्षों और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। दरअसल लोग उन्हें ही अपने पति का गुनहगार मानने लगे और उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा का फिल्मी करियर का शुरुआत कैसे हुआ? फिल्मी जगत की महान अदाकारा रेखा जी ने बॉलीवुड की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में की थी। दरअसल रेखा जी के घर की आर्थिक हालत उस समय इतनी खराब थी कि उन्हें अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा और घर खर्च के लिए फिल्मों में अभिनय करना पड़ा। वहीं रेखा जी के माता पिता दोनों ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक तेलुगु फिल्म रंगूला रतलाम में बाल कलाकार के रूप में डेब्यू किया था। इसके बाद अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू साल 1969 में कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से किया था। वहीं इसी साल उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफ़र से डेब्यू किया। हालांकि उनकी यह फिल्म विवाद के चलते रिलीज नहीं हो सकी। बाद में इस फिल्म में कुछ सीन को हटाकर दो शिकारी नाम से प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों, बता दें इनके फिल्मी सफ़र के बारे में तो 1970 में आई बॉलीवुड फिल्म सावन भादो में रेखा ने शानदार अभिनय किया था।
और उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और फिर रेखा ने कभी भी अपने फिल्मी करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद 70 के दशक का हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना चाहता था। वहीं इसके बाद उन्होंने कहानी किस्मत की, रामपुर का लक्ष्मण, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी इन फिल्मों ने काफ़ी कमाई की और इस दौरान रेखा के अभिनय को भी काफ़ी सराहा गया। वहीं 70 के दशक में रेखा और अमिताभ की जोड़ी बड़े पर्दे पे काफ़ी हिट रही। उन्होंने खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम जैसी हिट फिल्में दी। दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब जमी और उनकी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी धमाल मचाया। हालांकि इस दौरान अभिनेत्री रेखा और अमिताभ बच्चन के लव अफेयर की अफवाहों का भी बाजार गर्म रहा, लेकिन इन अफवाहों को नज़रअंदाज कर अमिताभ बच्चन ने साल 1973 में अभिनेत्री जया भादुरी से विवाह कर लिया। शादी के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा और अमिताभ की पहली फिल्म दो अजनबी आई, जिसमें रेखा ने अमिताभ बच्चन की लालची बीबी का किरदार बेहद ही शानदार तरीके से निभाया था। इस फिल्म के अभिनय के लिए रेखा को काफ़ी प्रशंसा मिली। इसके बाद उन्होंने फिल्म घर में भी काम किया। यह फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई और न सिर्फ उनकी इस फिल्म को काफ़ी बड़े स्तर पर सराहा गया, बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी पहली बार उनका नाम फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित भी किया गया। वहीं इसके बाद रेखा के प्रशंसकों की संख्या में इजाफा होता चला गया और वे बॉलीवुड की सबसे शानदार अभिनेत्री के तौर पर जानी जाने लगी। 1980 के दशक के बारे में अगर हम बात करें तो रेखा जी बॉलीवुड की शानदार अभिनेत्री के रूप में पहचानी जाने लगी थी। 80 के दशक की शुरुआत में रेखा ने कॉमेडी फिल्म खूबसूरत से भी अभिनय किया। इस फिल्म में उनके किरदार की काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म के बाद रेखा को पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बता दें दोस्तों कि 1980 के दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में की, जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफलता मिली। उनकी 80 के दशक में बहू रानी, खून भरी मांग, एक ही भूल, उमराव जान, मांग भरो साजन और सिलसिला जैसी हिट फिल्में दी। बता दें दोस्तों कि उसी दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन, जया भादुरी के साथ सिलसिला फिल्म में भी अभिनय किया। उनकी यह फिल्म लव ट्रायंगल पर आधारित थी। साथ ही साथ यह उनकी और अमिताभ की आखिरी फिल्म भी थी। इसके बाद दोनों की जोड़ी फिर कभी बड़े पर्दे पे नहीं दिखाई दी। चाहे 70 का दशक हो, 80 का दशक हो या फिर 90 का दशक हो, अभिनेत्री रेखा ने सभी दशक में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है और 2000 में भी दोस्तों इन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी हैं। बात करें दोस्तों फिल्म बुलंदी की, साल 2001 में लज्जा, मुझे, मेरी बीबी से बचाओ और दोस्तों कई बार बता दें कि इन्होंने ऋतिक रोशन के साथ क्रिस और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ भी ओम शांति ओम में फिल्में दिखाई दी। रेखा जी ने अब तक 180 फिल्मों से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। रेखा जी ने अलग अलग किरदारों में नजर आई हैं। अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में अपने लिए एक अलग पहचान भी बनाई है। वहीं वे अभी भी अवार्ड फंक्शन में नजर आती हैं और अपनी खूबसूरती से आज भी सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। इसलिए वे आज भी बॉलीवुड फिल्म जगत की एक दीवा के तौर पर पहचानी जाती हैं। अभिनेत्री रेखा जी की फिल्मी करियर के बाद अगर हम इनके राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो बॉलीवुड में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली रेखा जी को साल 2012 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नियुक्ति किया गया था। साल 2018 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। हालांकि राजनीति में उन्होंने कोई खास सफलता हासिल नहीं